तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयरन मैन वेरिएंट है विक्टर वॉन डूम का, जो कि हम एक्सपेकुलेट कर रहे होते हैं। आई मीन कि भाई सीधा सीधा कहें तो विक्टर वॉन डूम जो है वो एक्चुअली आयरन मैन बन के रह गया था हमारे 616 में। इसके पीछे किसका हाथ है इस वीडियो में एक्सप्लेन करके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आयरन मैन फर्स्ट मूवी की, जहां पर वो गुफा में होता है। उसके बाद वो आयरन मैन बनता है जब उसको डॉक्टर साहब बचा लिए होते हैं एंड वो आगे चल के लोगों की भलाई करता है एंड एक हीरो आर्क में कन्वर्ट होता है और वही काम करता है जो कि उसको एक्चुअल में करना चाहिए एक हीरो बनने के लिए। लेकिन भाई अगर मैं कहूं ये सब रचाया हुआ होता है हमारे ही हु रिमेन्स का, जो कि हमें लोकी के सीजन 2 में देखने को मिले थे, जो कि लास्ट में लोकी जाके उनसे मिलता है जब टाइम वाइम स्लिप वगैरह चीजें वो सब एक्सप्लेन करके बताता है कि उसने क्यों बनाया हुआ था वो टाइम लूप, वो क्वांटम एरा, जो चीजें अलग अलग टाइमलाइंस को काट देती हैं। तो एक्चुअली उसका कारण ये है कि भाई मल्टीवर्स के पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारा विक्टर टाइमली। वो बताता है कि भाई बहुत बार मल्टीवर्स हो चुका है एंड मैंने अपने एग्जिस्टेंस के बाद एक टाइम लूप बनाया जिसमें भाई सिर्फ वही शाखाएं एग्जिस्ट करती हैं जो कि अर्थ 616 को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि अर्थ 616 ही वो एवेंजर्स का यूनिवर्स है जहां पर विक्टर टाइमली एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका कोई वेरिएंट उसको मारने के लिए नहीं आ सकता है एंड उसने एक एक कैरेक्टर्स को बारी बारी उठाया वहां से जो कि उसके लिए थ्रेट बन सकते हैं, वरना उनकी टाइमलाइंस को इस तरह डाइवर्ट कर दिया कि उनकी डेथ ही हो जाए उस यूनिवर्स के अंदर। जस्ट लाइक उसने लोकी को वहां से कैचअप कर लिया एंड अलग अलग रेमोन से कैरेक्टर वहां से कैचअप कर लिया और उनको लेकर के बनाया टीवीए। मोरबियस भी एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं एंड टीवीए को कई बार उसने रिसेट किया। उसने अपने बातों से स्वयं में बात बोली कि टीवीए को रिसेट करने का कारण यह था कि भाई वो लोग पिछले मल्टीवर्स को भूल जाए, किस तरह से उसने तबाही मचाई, बहुत सारे लोगों को मारा एंड इन सब में डॉक्टर डूम विक्टर वॉन डूम के एग्जिस्टेंस को रोका। अब आपने आयरन मैन 2 मूवी देखी होगी जहां पर आयरन मैन को पोलिडियम वाली प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम जिससे आयरन मैन धीरे धीरे अंदर से सड़ रहा होता है, मर रहा होता है, उसकी नसें निकल जाती हैं बाहर एंड बहुत भयंकर बीमारी उसको हो चुकी थी। इसलिए वो अपने सूट को 24 घंटे पहन के रखता है, उसमें सुसु पोटी सब करता है ताकि वो जिंदा रह सके, जब तक ही रह सके। एंड वेपर पॉट्स के नाम सारी प्रॉपर्टी सारी कंपनीज कर देता है। उसको पता होता है कि वो मरने वाला, इसलिए वो डोनट पे बैठ करके डोनट खा रहा होता है। तब वहां पर आते हैं हमारे सैमुअल चाचा, आई मीन कि हमारे निक फ्यूरी, जो कि उसको राज देते हैं क्या होता अगर उस टाइम में निक फ्यूरी एग्जिस्ट ना करता या फिर उनको ऐसा हेल्प ना करता करके उस पोलिडियम की बीमारी का जवाब ना खोजता। तो एक्चुअली फिर उनकी मुलाकात होती है एंशिएंट वन से, आई मीन डॉक्टर डूम, आई मीन हमारे आयरन मैन एक्चुअल जो उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उनकी मुलाकात होती है एंशिएंट वन, वही कैरेक्टर जिन्होंने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को नई लाइफ दी, वही टकली गंजी चच्ची जिन्होंने डॉक्टर ग्रेम को जादू वगैरह सिखाया। तो एक्चुअली वही उनसे मिल जाती किसी न किसी वे के थ्रू, उनको मैजिक सिखाती, उनको लाइफ को रिबिल्ड करना सिखाती एंड भाई वो उस मैजिक को सीख करके एक तरफ तो आयरन मैन था ही जीनियस आदमी और एक तरफ साइंस की उसकी नॉलेज है ही नहीं और उसका मैजिक भी सीख जाता, तो वो विक्टर वॉन डूम के कैरेक्टर को अपनाता। अब इसके पीछे विलन बनने का कारण ये भी आ सकता है कि भाई एक्चुअली एंशिएंट वन के साथ जो कैरेक्टर पहले काम कर रहा था, आई मीन उनका जो पहला चेला था वो आगे चल के विलन बनता, जो कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट मूवी में देखने को मिलता है, जो कि डोर मामू को बुला देता है, अलग अलग ब्रह्मांडों से पावर को एब्जॉर्ब करता है, एक नई दुनिया को रिबिल्ड करने की कोशिश करता है। डॉक्टर डूम का भी सेम अपना यही फंडा होता है कि वो भी चाहता है कि एक ऐसा वर्ल्ड बने जहां पर कोई थ्रेट एग्जिस्ट ना हो, जहां पर मैं सुपीरियर हूं, मैं सबसे ऊपर हूं एंड मैं सबको रूल करूं, मैं बनूं गॉड एम्परर डॉक्टर डूम। तो ऑब्वियसली ये हमें समझ में आ जाता है कि भाई अगर एंशिएंट वन रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क आयरन मैन 2 मूवी में ही मिल गया होता तो वो वहां से सॉर्सरी सीखता, वो जादू सीखता, साइंस मैजिक को मिक्स करता एंड वहीं से ओरिजिन होती एक विलन एरा के विक्टर वॉन डूम की। एंड इस टाइमलाइन को हमेशा से कट करता हुआ आया है हमारा कैंग द कॉन्कर, आई मीन सीधा सीधा बोले तो ही हू रिमेन, जो कि लोकी के सीजन 2 में देखने को मिलता है कि उसने अर्थ 616 पर उन्हीं टाइमलाइंस को ग्रो होने दिया जो कि भाई मल्टीवर्स की शुरुआत को हर तरीके से रोकती हैं, लेकिन अब मल्टीवर्स शुरू हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि भाई हमारे लोकी ने उसको मार दिया एंड खुद उसकी गद्दी हासिल कर ली और सारी टाइमलाइंस को इकट्ठा होने दिया, मर्ज होने दिया, नई टाइमलाइंस ग्रो हो रही हैं, जो कि टाइम लूप एक सीधा चल रहा होता है लेकिन अब वो पेड़ के फॉर्म में फॉर्म हो गया, मतलब अलग अलग शाखाएं, अलग अलग मल्टीवर्स की शुरुआत हो गई है, अलग अलग संभावनाएं शुरू हो गई। तो अब डॉक्टर डूम की ओरिजिन हमें देखने को मिल रही है, अब डॉक्टर डूम की एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है। इसका कारण सिर्फ एक है कि ही हू रिमेन्स की डेथ हो गई एंड अब लोकी उसकी जगह ले रहा है, उसने मल्टीवर्स की शाखाओं को उगने दिया, उन्हें अलग संभावनाओं को तैयार होने दिया। अब डॉक्टर डूम किसी ना किसी यूनिवर्स से तैयार हो रहा है जहां पर कहीं ना कहीं उसे आयरन मैन से डॉक्टर डूम बनने का मौका मिल गया। डॉक्टर डूम वो पहले से ही था लेकिन ही हू रिमेन्स उसे आयरन मैन के रूप में रहने देता है, उसे कोई भी ऐसा मौका नहीं देता जहां पर वो विलन बने, जहां पर वो डॉक्टर डूम बने। इसलिए निक फ्यूरी वहां पे एग्जिस्ट करता
है, उसका इलाज कर दिया, वो प्लेटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो हीरो ही रह गया, उसने मैजिक नहीं सीखा, वो सिर्फ आयरन मैन रह गया। एंड डॉक्टर डूम के बारे में जो जानते हैं उनको पता है कि भाई वो एक सॉर्सरर है, वो सारी पावर्स को होल्ड करता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, उसके पास वो सारी इंटेलिजेंस है जो कि टोनी स्टार्क के पास है, उसके पास वो सारी स्ट्रेंथ है जो कि हल्क जैसे कैरेक्टर के पास है, सुपर ह्यूमन, सुपर सेंस, वो सब उसमें एग्जिस्ट करती है। इसका कारण ये है कि वो मैजिक और साइंस को मिक्स कर दिया है एंड उसने वो सब इक्वेशन को सॉल्व कर रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं बहुत सारे साइंस की थ्योरी पर। ओवरऑल ये तो सब थ्योरीज हैं, कॉमिक्स की बातें हैं। बाकी अगर आप देखा जाए इस नजरिए से कि ही हू रिमेंस से एक्सप्लेन करता है कि भाई उसने मल्टीवर्स को रोका है, इसलिए उसने वो टाइम लूप बना रखा होता है, वो क्वांटम बना रखा होता है जहां पर क्या बोला तूने? सिर्फ क्वांटम भाई, वो जहां पर सिर्फ एक टाइमलाइन चलती है। एंड ओवरऑल बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अब यही थ्योरीज हो सकता है आगे चल के साथ साबित हो जाए, और ओवरऑल इसकी कोई संभावनाएं भी नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि भाई विक्टर वॉन डूम जो है वो वेरिएंट है आयरन मैन का, जिस हिसाब से हमें लाइनअप देखने को मिल रहा है। अगर इसका आयरन मैन से कोई कनेक्शन नहीं होगा तो इसकी अलग थ्योरीज की ओरिजिन हो जाएंगी। एंड ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ही हू रिमेन्स, जो कि हो सकता है कि हमें फिर से एक मेजर रोल में देखने को मिल जाए, बाकी उनके पास जो लफड़े हो गए वो दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेंगे। एंड यही कारण है कि आयरन मैन कभी विक्टर वॉन डूम नहीं बना, क्योंकि ही हू रिमेन्स एग्जिस्ट करता था, उसने अपने वजूद को बचाने के लिए बचा रखा था आयरन मैन को। आई मीन कि उसने उसको हीरो की मौत मरने दिया, कभी विक्टर वॉन डूम बन ही नहीं पाया, आयरन मैन की ओरिजिन 616 में हुई नहीं। अब फंटास्टिक फोर यूनिवर्स से नए विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन होगी जो कि इस यूनिवर्स पर आएगा, जो कि हमें फंटास्टिक थंडरबोल्ट्स के फोर्स के सीन में देखने को मिलेगा। फंटास्टिक फोर वहाँ पे आ चुके हैं एंड बहुत सारा क्योस मचने वाला है। सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरी मार्वल की टाइमलाइन को रीसेट कर दिया जाएगा। फंटास्टिक फोर, एक्स-मैन एंड एवेंजर्स सारे कैरेक्टर एक ही यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।